दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये एसकेएम यूनिवर्सिटी का टॉप लिस्ट का पहला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है। यहां से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में टपकेंगे, ठीक है। तो बताएंगे सर कपिल, क्या बोलेंगे सर कपिल। इसका राइट आंसर क्या होगा सर, कपिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, संख्या दर्शन में कितने तत्व माने गए हैं। देखिए संख्या दर्शन में कितना एलिमेंट है ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर 25 एलिमेंट है। कितना सर आपका 25 एलिमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे आते हैं। संख्या दर्शन किस प्रकार का दर्शन है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। जो संख्या दर्शन है आखिर ये किस प्रकार का दर्शन है। तो बताएंगे सर द्वैतवादी। क्या बोलेंगे सर, ये हमारा राइट आंसर होगा द्वैतवादी। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, तो द्वैतवादी इसका राइट आंसर होगा। मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहे तो बिल्कुल आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दबा करके कॉमेंट करें, क्योंकि कॉमेंट करते तो हमें ताकत मिलती है और मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाता हूं। प्रकृति और पुरुष, याद रखिएगा प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत किस दर्शन में है। प्रकृति और पुरुष का दर्शन अगर हम बात करें तो संख्या दर्शन में, किसमें, संख्या दर्शन में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, संख्या दर्शन में प्रकृति को क्या माना जाता है। संख्या दर्शन में प्रकृति को हम लोग अचेतन मानते हैं। भाई क्या मानते हैं रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर अचेतन मानते हैं, यानी हम बोल सकते हैं सर क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि पुरुष को संख्या दर्शन में क्या माना जाता है। जो पुरुष है भाई है या नहीं, तो पुरुष को चेतन माना जाता है। भाई क्या बोलेंगे सर, चेतन माना जाता है। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, चेतन। यानी बोलते हैं ना भाई कि जड़ से लेकर चेतन तक, यानी पैर से लेकर के सर तक, उसी को बोलते हैं चेतन, तालु जिसे हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पर आते सर क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूछा गया है, संख्या दर्शन में मुक्ति को क्या कहा जाता है। संख्या दर्शन में जो मुक्ति होता है उसे हम लोग कैवल्य बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर कैवल्य बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि संख्या दर्शन में ईश्वर का स्थान क्या है। संख्या दर्शन में ईश्वर का स्थान क्या है, तो बताएंगे सर संख्या दर्शन के लोग बोलते हैं कि जो हमारा ईश्वर है वह स्वीकार है। क्या बोलेंगे सर, अस्वीकार है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है रसगुल्ला, त्रिगुण सिद्धांत किससे संबंधित है। जो आपका त्रिगुण सिद्धांत है वो आखिर किससे संबंधित है, तो बताएंगे सर संख्या से। किससे है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर संख्या से। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सत्व रजस तमस किसके गुण है। ये जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपका सत्व रजस तमस किसके गुण है, तो प्राकृतिक का। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, प्राकृतिक का। आपके स्क्रीन पर आते सर योग दर्शन का। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। आपसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में कि योग दर्शन का आखिर प्रवर्तक कौन है। तो योग दर्शन का प्रवर्तक अगर हम लोग बोलेंगे वो होगा हमारा पतंजलि, और पतंजलि से तो 100% आपके पेपर में क्वेश्चन टपक रहा है, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, और इससे पहले जो भी मैंने लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ एक बार जरूर जाकर देखेंगे। योग सूत्र किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12th है कि योग सूत्र किसने लिखा है, तो बोलेंगे सर पतंजलि ने। किसने मेरे भाई, तो पतंजलि हमारा राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे सर, पतंजलि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आते सर क्वेश्चन नंबर 13, योग दर्शन में कितने अंग होते हैं भाई। अगर हम बात करें योग दर्शन का तो योग दर्शन में हमारा टोटल 8 अंग होता है भाई। कितना सर, हमारा टोटल हमारा 8 अंग होती है, यानी पार्ट ऑफ योग दर्शन, तो बताएंगे सर 8 पार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पे आते हैं, योग का प्रथम अंग क्या कहलाता है। अभी तो बताएं सर कि आपका 8 पार्ट होती है। कितना पार्ट सर, 8 पार्ट होती है। तो पहला जो पार्ट है वो आपका यम कहलाता है भाई। क्या बोलेंगे सर, यम कहलाता है भाई। क्या होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर यम होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, योग का अंतिम अंग क्या है। ठीक है, योग का अंतिम, देखिए पहला अंग मैंने आप लोगों को क्या बताया, योग का पहला जो अंग है हमारा यम है,
इसी तरह से आपसे पूछा गया कि अंतिम अंग क्या कहलाता है, समाधि। क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर समाधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, इसका बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या बोलेंगे सर, योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है भाई। योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो मुख्य लक्ष्य की ओर अगर हम लोग चले तो बताएंगे सर चिंतन वृत्ति निरोध, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, योग चिंतन वृत्ति निरोध किसका सूत्र है। ठीक है, तो यह सूत्र दिया था हमारा योग ने। किसने दिया था, तो बताएंगे सर सी योग ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, योग में प्राणायाम का संबंध किससे है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, तो बोलेंगे सर श्रावस का। क्या बोलेंगे सर, हमारा श्रावस। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर क्या, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, योग दर्शन किस दर्शन में सबसे अधिक संबंधित है। योग दर्शन किस दर्शन से सबसे ज्यादा अधिक संबंधित है, तो वो हमारा राइट आंसर होगा संख्या से। क्या बोलेंगे सर, हमारा संख्या से। अभी मैंने आपको संख्या दर्शन भी पढ़वाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान किस अंग के बाद आता है। जो हमारा ध्यान है आखिर ये धारणा के बाद आता है। क्या बोलेंगे सर, धारणा के बाद आता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है भाई। न्याय दर्शन के प्रवर्तक, संख्या दर्शन के प्रवर्तक एकदम कंफर्म कर लीजिए कि आपके पेपर में टपक रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर गौतम है। क्या बोलेंगे सर, गौतम इसका राइट आंसर होगा भाई। संख्या दर्शन जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया वो क्या होगा, कपिल होगा भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, न्याय दर्शन का मुख्य विषय क्या है। न्याय दर्शन के अगर मुख्य पाठ की अगर हम लोग बात करें तो तर्कशास्त्र। क्या बोलेंगे सर, तर्कशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 23, न्याय दर्शन में कितने परिणाम माने गए हैं। जो न्याय दर्शन है इसमें कितने परिणाम माने गए हैं, तो बताएंगे सर 4। कितना बताएंगे सर, हमारा 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ इसी तरह से अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मैं आप लोगों को हर एक वो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मस्ट इंपॉर्टेंट होगी, मैं हर एक वो क्वेश्चन करवाने के प्रयास करूंगा जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट बनेगी। ठीक है, निम्न में से कौन परिणाम नहीं है भाई, प्रमाण नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन प्रमाण नहीं है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा तप। क्या बोलेंगे सर, तप आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात है सर, न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का अर्थ होता है 25, तो अनुभव। क्या बोलेंगे सर, अनुभव हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, न्याय दर्शन किस पर आधारित है। न्याय दर्शन जो है आखिर ये किस पर आधारित है, तो बोलेंगे सर तर्क से। किससे, तर्क आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, उपमान का अर्थ क्या है। जो हमारा उपमान है का अर्थ क्या होती है, तो उपमान का अर्थ अगर पूछा जाएगा तो तुलना। क्या बोलेंगे सर, तुलना। इन ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28 है, न्याय दर्शन में अनुमान क्या क्या अर्थ है। जो न्याय दर्शन है इसमें अनुमान जो होती है ना भाई, अनुमान लगाया जाता है ना, तो इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। क्या बोलेंगे, कंक्लूजन निकालना। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला, न्याय दर्शन का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि न्याय दर्शन का आखिर उद्देश्य क्या है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर है ज्ञान प्राप्ति। क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, और सेमेस्टर 2 का बहुत ही जल्द आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप में से कोई कैंडिडेट चाहते कि सर मुझे कम से कम पैसा में सेमेस्टर 2 का भी सारा सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर से आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेंगे। एकदम कम से कम पैसा में दोस्तों आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, ताकि आप लोग कम समय में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्राप्त करके अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो प्ले स्टोर से जरूर आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। न्याय दर्शन में ईश्वर को माना गया है। न्याय दर्शन में ईश्वर को क्या माना गया है कि हाँ ईश्वर है। क्या बोलेंगे, ईश्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चरवाक जो टॉपिक है दोस्तों, वो चरवाक टॉपिक से रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चरवाक दर्शन को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई। चरवाक दर्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, लुकायत। क्या बोलते हैं सर, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 2 पे आते हैं, चरवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक अगर हम बात करें तो वह है बृहस्पति। कौन है सर, आपका बृहस्पति आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा। चरवाक दर्शन किस प्रकार का दर्शन है। चरवाक दर्शन भौतिकवादी है। क्या बोलेंगे सर, चरवाक जो दर्शन है हमारा भौतिकवादी दर्शन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 4 पे
कि चरवाक दर्शन में किसे प्रमाण माना गया है। तो चरवाक दर्शन में दोस्तों हमारा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट को प्रमाण माना गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं सर क्या चरवाक दर्शन में कितने परिणाम स्वीकार किए गए हैं। तो चरवाक दर्शन में टोटल हमारा एक ही दर्शन को स्वीकार किए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर चरवाक दर्शन किसे अस्वीकारता है। जो हमारा चरवाक दर्शन है आखिरकार किसे अस्वीकार करता है। तो बोलेंगे सर वेद को। मेरे भाई वेद, वेदांग और पुराण और उपनिषद, ये जो 4 टॉपिक मैंने आप लोगों को पिछला 2 वीडियो में जो मैंने बताया है, मेरे भाई हाथ जोड़कर आप लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से 100% आता है। मेरे भाई इसको याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। ठीक है, चलिए चरवाक दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है भाई। चरवाक दर्शन के अनुसार अगर हम लोग आत्मा की ओर बात करें तो वह आत्मा शरीर ही आत्मा है। क्या बोलेंगे सर, आत्मा कुछ नहीं है। चरवाक दर्शन बोलता है क्या कि शरीर ही हमारा आत्मा है। क्या बोल रहा है सर, शरीर ही हमारा आत्मा है। चरवाक दर्शन में ईश्वर को क्या माना जाता है। तो ईश्वर को बोलता है भाई क्या, अस्वीकारा। चरवाक दर्शन बोलते हैं कोई ईश्वर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चरवाक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चरवाक दर्शन का मुख्य उद्देश्य है सुख भोग। क्या बोलेंगे सर, सुख भोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10th पे, रेन कृतवा घृत पीत वेद का संबंध किस दर्शन से है। तो बोलेंगे सर ये हमारा चरवाक दर्शन से। सर ये जो आप लोगों ने अभी देख रहा है मेरे भाई, ये हमारा सांस्कृतिक भाषा का शब्द है भाई। अगला पे आते सर चरवाक दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। चरवाक दर्शन के अनुसार अगर कोई मनुष्य, कोई जीव जंतु अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनका कहने का मकसद है कि कुछ नहीं होता है। जीव जंतु मृत्यु होते हैं ना तो कुछ नहीं होता है। जबकि दोस्तों कोई कोई कहता है कि पुनर्जन्म मिलता है, कोई कोई कहता है कि वह स्वर्ग में जाएगा, कोई कोई कहता है कि वह नर्क में जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारा जो चरवाक है वो कहता है मृत्यु के बाद कुछ होता नहीं है। चरवाक दर्शन किसका विरोध करता है। अगर मैं बात करूँ चरवाक दर्शन की तो मेरे दोस्तों वो विरोध करता है किसका, तो वैद, अभी तो मैं बताया वैद का ये लोग विरोध करता है। ठीक है, अगला चरवाक दर्शन के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है। चरवाक दर्शन के अनुसार ज्ञान का स्रोत है प्रत्यक्ष अनुभव, है ना। ऑप्शन नंबर डायरेक्टली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपका चरवाक दर्शन के अनुसार ही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14 पे, चरवाक दर्शन में धर्म का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14 पे। ठीक है, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। क्या बोलेंगे सर, कोई धर्म नहीं है भाई। चरवाक दर्शन का मतलब है कि ईश्वर भी नहीं है, कोई जन्नत जहन्नम स्वर्ग नर्क कुछ भी नहीं है, और साथ ही साथ इनका कहने का मकसद है कि कोई धर्म भी नहीं है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग मूव करते हैं, चरवाक दर्शन में स्वर्ग और नर्क को क्या माना गया है। जो चरवाक दर्शन है स्वर्ग और नर्क को क्या माना गया है, कल्पना, अरे इमेजिंग कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन रियलिटी में है नहीं। जबकि मेरे भाई रियलिटी में है भाई। चरवाक दर्शन किसे अंतिम सत्य मानता है। जो चरवाक दर्शन है किसे अंतिम सत्य मानता है, भौतिक जगत को। किसको मेरे भाई, भौतिक, यानी जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारा भौतिक है भाई। चरवाक दर्शन का दूसरा नाम क्या है सर। चरवाक दर्शन का दूसरा नाम है लोकायत। अभी तो बताएं सर क्या होगा सर, लोकायत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर चरवाक दर्शन के अनुसार सुख कैसे प्राप्त होता है। चरवाक दर्शन के अनुसार सुख जो है ये भोग से प्राप्त होती है। क्या बोलेंगे सर, भोग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला चरवाक दर्शन में मोक्ष को क्या माना गया है। चरवाक दर्शन को मोक्ष में हमारा अस्वीकार है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कौन कह रहा है, ये हमारा चरवाक कहता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला चरवाक दर्शन का आधार क्या है। चरवाक दर्शन का आधार है दोस्तों आपका क्या, तो बोलेंगे सर प्रत्यक्ष अनुभव। अभी तो बताएं सर मेरे भाई, आप लोगों ने अभी यहाँ पे 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस किए, ये आप लोगों ने बहुत ही प्यारा तरीके से देखें मेरे भाई। अगला जो टॉपिक है ये आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा संथाल, जहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा आप लोगों का संथाल से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 4 पार्ट यानी 4 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ संथाल की परंपराएं, संथाल की इसका नेतृत्व, नृत्य, संथाल की डांसिंग, संथाल की विशेषता, संथाल की आंदोलन, संथाल का रहन सहन, खान पान, सारा चीज़ के बारे में दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है। तो इसी के बारे में मेरे अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो बिल्कुल मेरे लाइक का बटन को दबा के जाएं।